दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए गणित के 25 टॉपिक का आज दूसरा क्लास होगा, जिसमें हम लोग कल 1 से 3 टॉपिक तक किए थे। आज 4 से आपका टॉपिक होगा, उसको देखना है। चलिए, टॉपिक नंबर 4 है। पहला क्वेश्चन है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के 324 सिक्के हैं। यदि सिक्कों के 3:4:2 के अनुपात में है तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है कि 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है। 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है, तो यहाँ देखिए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के 324 सिक्का है। टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 324 सिक्का। 324 सिक्का टोटल दिया हुआ है। सिक्का को भाग देते हैं सिक्का से। अगर रुपया रहता तो रुपया को भाग किससे देते, रुपया से। तो 324 सिक्का दिया हुआ है। यहाँ अनुपात में भी देखिए, यदि सिक्का का अनुपात 3:4:2 के अनुपात में है तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। अनुपात में जो रेशियो में दिया हुआ है, अनुपात सिक्का कितना है, तो 3 और 4 7 और 2 9। टोटल सिक्का को भागा देंगे किससे, सिक्का से। पूछ रहा है 25 पैसा के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसा के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या कितना है, 2। तो गुना करेंगे कैसे, 2 से। यहाँ देखिए 9 से काटिएगा तो 9 से कट जाएगा। 9 तिया 27, 27 3 30 और 2 12 9 छक्का 54, 32 36 दूना 72। 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है, 72, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 72, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक का देखेंगे। 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा के 240 सिक्के हैं। 50 पैसा 25 पैसा, 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा के टोटल सिक्का कितना है, 240। यदि सिक्कों का अनुपात देखिए दिया हुआ है 5:3:1 के अनुपात में है तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है। टोटल सिक्का दिया हुआ है कितना, 240। सिक्का को भाग देंगे किससे, सिक्का से। रेशियो मतलब अनुपात में सिक्का कितना है, तो 5 और 3 8 और 1 9। टोटल सिक्का को भागा देंगे किससे, सिक्का से। पूछ रहा है 25 पैसा के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसा के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसा वाला सिक्का का अनुपात कितना दिया हुआ, 3। तो गुना करेंगे कैसे, 3 से। 3 तिया 9, 3 8 24, 8 10 मतलब 80। 25 पैसा की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 80। 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना, 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 3। यदि 372 सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या 13:11:7 के अनुपात में है, 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी टोटल सिक्का दिया हुआ है कितना, 372। टोटल सिक्का दिया हुआ है कितना, 372। सिक्का को भाग देना है किससे, सिक्का से। अनुपात में देखिए सिक्का की संख्या कितना है, तो 13 11 7। तो 13 10 23 1 24 और 24 अच्छो 30 1 31, 24 अच्छो 30 1 31। टोटल सिक्का को भाग देंगे किससे, सिक्का से। पूछ रहा है 50 पैसा के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसा के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसा वाला देखिए अनुपात में कितना है, 11। 50 पैसा की सिक्कों की संख्या का अनुपात में कितना है, 11। तो गुना करेंगे कितना से, 11 से। यहाँ से देखिए 31 से अगर काटेंगे तो 31 से कम 31 और 6 और 2 31 दूना 62। अब 12 गुने 11 कीजिएगा। 12 गुने करना है कितना, 11। तो 12 गुने 11 तो 11 दूनी 22 के 2 बाकी हाथ में रहा 2 और 11 2 13, 100 कितना हो जाएगा, 32। 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना होगा, 132, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक थैला में 50 पैसा, एक जो थैला है इसमें 50 पैसा, 1 रुपया 2 रुपया के सिक्के
2:3:4 के अनुपात में है, 2:3:4 के अनुपात में है यदि कुल राशि 240 है। अबरी देखिए इस क्वेश्चन में सिक्का नहीं दिया हुआ, अबरी टोटल राशि दिया हुआ है 240, तो पूछ रहा है सिक्कों की कुल संख्या बताइए। तो यहाँ अबरी टोटल राशि मतलब टोटल धन दिया हुआ है कितना 240। अब टोटल धन को भागा देंगे किससे, टोटल धन से। जैसे अभी सिक्का को भाग दे रहे थे किससे, सिक्का से, तो अभी कुल धन को भाग देंगे किससे, कुल धन से। तो यहाँ देखिए धन बनाएंगे तो एक थैला में 50 पैसा वाला है 2 सिक्का, तो 50 पैसा वाला 2 सिक्का, इसका मतलब कै रुपया, 1 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 1 रुपया वाला 3 सिक्का, तो कै रुपया, 3 रुपया। 2 रुपया वाला 4 सिक्का, 2 रुपया वाला 4 सिक्का, तो 4 दूनी 8 रुपया। पूछ रहा है बताइए सिक्कों की कुल संख्या, टोटल सिक्का की कुल संख्या बताना है कि टोटल सिक्का कितना होगा, सिक्का की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 4 9, तो गुना करेंगे कितना से, 9 से। तो यहाँ देखिए 240 को भाग देंगे 8 और 3, 8 3 11 1 12, और गुना करेंगे कैसे, 9 से, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, अब बिनामा सिया से। इसका मतलब टोटल सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा, 180, जो ऑप्शन नंबर बी में है। टोटल सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा, 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक आपका 5 है। टॉपिक 5 में देखना है, टॉपिक 5 का पहला क्वेश्चन है 5 रुपया के 6 की दर से केला खरीदता है, खरीद कर 6 रुपया के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये बहुत भी आई क्वेश्चन है। टॉपिक 5 है कि 5 रुपया में 6 की दर से केला खरीदता है और 6 रुपया में 5 की दर से केला बेचता है, तो कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इस तरह का क्वेश्चन में ध्यान देना है। दादा ने भैया सबसे बड़ा होता है रुपया, रुपया हमेशा ऊपर में रखेंगे और वस्तु हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे में। तो रुपया देखिए 5 रुपया के 6 की दर से केला खरीदता है। यहाँ देखिए 5 रुपया में कै की दर से खरीदता है, 5 रुपया में 6 की दर से केला खरीदता है। खरीदता है इसका मतलब ही क्या हो गया, क्रय मूल्य। 5 रुपया में 6 की दर से केला खरीद कर 6 रुपया में 5 की दर से क्या किया, बेच दिया। 6 रुपया में 5 की दर से बेच दिया। अब बेच दिया इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, एसपी। तो कह रहा है कि दर से बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। सीधा सीधी आपको क्रॉस गुना कर देंगे। 5 गुने 5 तो 5 पचे 25, 6 गुने 6 तो 6 छक्का 36। अब 25 के सामने देखिए सीपी है, इसका मतलब 25 रुपया में खरीदा है और 36 रुपया में बेचा है। 25 रुपया में खरीदा है और 36 रुपया में क्या किया है, बेचा है। तो कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा, प्रतिशत लाभ बताना है, प्रतिशत लाभ। तो लाभ बताइए कितना का हुआ, 25 में खरीदा और 36 में बेचा, इसका मतलब लाभ हुआ 11 का। प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना से गुना, 100 से। अब किससे, तो नीचे में हमेशा कौन मूल रहता है, क्रय मूल। तो 25 चौका 100, 11 चौक 44, कै प्रतिशत लाभ इसका हो जाएगा, 44%। 44% जो ऑप्शन नंबर सी में है। जब रुपया 5 रुपया के 6 की दर से केला खरीदता है, 6 रुपया के 5 की दर से बेचता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो रुपया हमेशा ऊपर में और वस्तु हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे में, और क्रॉस गुना करेंगे तो 5 पचे 25, सीपी के सामने हो गया 25 और एसपी के सामने हो गया 36। इसका मतलब 25 रुपया में खरीदा है, 36 रुपया में बेचा है, तो कितना लाभ हुआ, 11 का। प्रतिशत में बदलिएगा तो 100% से गुना करना है। किससे लाभ हुआ, तो नीचे में हमेशा कौन मूल, क्रय मूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर 10 रुपया में 11 की दर से पेंसिल को क्या किया है, खरीदता है, खरीदना है। कबीर 10 रुपया में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और वह 11 रुपया में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। भले लाभ होगा कि हानि होगा जो आपको बताना है।
तो अभी बताए कि दादा ने भैया सबसे बड़ा क्या होता है रुपया। रुपया हमेशा कहाँ लिखेंगे ऊपर में, तो 10 रुपया ऊपर में, अब वस्तु कहाँ रहेगा नीचे में। तो 10 रुपया में कै की दर से 11 की दर से पेंसिल क्या किया है खरीदा है। खरीदा है इसका मतलब सीपी। उसके बाद 11 रुपया में 10 की दर से क्या किया बेच दिया। 11 रुपया में 10 की दर से क्या किया बेच दिया। बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य। 11 रुपया में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा। तो हम लोग क्रॉस गुना करेंगे। तो बताइए 10 गुने 10 तो 10 दहे 100, 11 गुने 11 तो 11 121। बताइए 100 रुपया में खरीदा है, 121 रुपया में बेच रहा है, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा। तो खरीदा 100 में, बेच रहा है 121 में, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, क्या प्रतिशत का लाभ होगा 21% का। तो पूछ रहा है प्रतिशत लाभ बताइए। तो लाभ हुआ कितना का 21 का, प्रतिशत में बदलिएगा तो 100% से, और किससे हुआ तो 100 से। 100 से 100 खत्म, तो क्या प्रतिशत का लाभ हो गया 21% का लाभ हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 21% का क्या होगा लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 रुपया में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है। 15 रुपया में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है और वह 5 रुपया में 4 की दर से बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। लाभ होगा कि हानि होगा, क्या होगा जो आपको पता लगाना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, रुपया कहाँ लिखेंगे ऊपर में। 15 रुपया में कै वस्तु की पेंसिल खरीदता है 6 पेंसिल क्या करता है खरीदता है। खरीदता है इसका मतलब क्रय मूल्य। उसके बाद कह रहा है 5 रुपया में 4 की दर से बेचता है। 5 रुपया में 4 की दर से क्या करता है बेचता है। बेचता है मतलब विक्रय मूल्य। अब दोनों को क्रॉस गुना कर देंगे। क्रॉस गुना करेंगे 15 चौका 60 और 6 पचे 30। बताइए 60 रुपया में खरीदा है और 30 रुपया में बेचा है, क्या होगा लाभ होगा कि हानि होगा। 60 रुपया में खरीदा और 30 रुपया में बेचा, तो क्या होगा हानि होगा। तो पूछ रहा है अगर हानि हुआ तो हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि कितना का हुआ 30 का, प्रतिशत में बदलिएगा कितना से 100% से। किससे हानि हुआ तो क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है 60, 30 दूना 60, 50 दूना 100, कितना प्रतिशत का हानि हुआ 50% का हानि हुआ, 50% का हानि हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉपिक नंबर आपका 6 आ गया। टॉपिक नंबर 6 इसमें आपका संख्या से है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। यहां संख्या टोटल बात किया जा रहा है कै गो 3 गो। मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है और तीसरी संख्या C है। कह रहा है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, तो जिस राशि के साथ से लगेगा उसको परसेंट में हम लोग क्या परसेंट मानेंगे 100%। कह रहा है 2 संख्याएं जो है तीसरी संख्या से, तीसरी में से लगा है तीसरी से, तो तीसरी को मानेंगे क्या परसेंट 100%। तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रमशः के मतलब होता है पहले के लिए, इसका मतलब क्रमशः 30% और 37% क्या है कम है। इसका मतलब A 30% कम है, तो बताइए C से 30% कम है, इसका मतलब A क्या परसेंट होगा 70%। अब B जो है 37% कम है, तो 100 में 37% कम है, इसका मतलब B क्या परसेंट है 63%। B क्या परसेंट है 63% है। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। यहां इसको रेशियो भी बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो भी लिख सकते हैं। तो परसेंट से परसेंट क्या होगा खत्म हो जाएगा।
अब बताइए, कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी जो संख्या है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। कमी प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कमी प्रतिशत। तो कितना कम है? तो 70 से 63 दूसरी संख्या है, इसका मतलब 7 कम है। प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना से? 100%। किससे कम है? तो 70 से। 7 दहे 70, 10 दहे 100, कै परसेंट कमी हो जाएगा? 10% कमी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, सेम क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% क्या है? कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो वही चीज सेम करेंगे, 3 गो संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या सी। तीनों का अनुपात निकालिए। तो तीसरी संख्या से, तो तीसरी में से लगा है तो इसको कै परसेंट मानेंगे? 100%। परसेंट में मानेंगे कै परसेंट? 100%। तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रमशः इसका मतलब पहले के लिए 25% और 20% कम है। तो 25% कम है, इसका मतलब 100 में 25% कम है, इसका मतलब कै परसेंट? 75%। दूसरी संख्या 20% कम है, इसका मतलब 100 में 20% कम है, इसका मतलब कै परसेंट है? 80%। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए परसेंट से परसेंट इसको काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पहली जो संख्या है, पहली जो संख्या है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। तो दूसरी संख्या कितना है पता हम लोग को नहीं है, मान लेते हैं दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या तो मालूम है कितना है? 80। बल दूसरी संख्या का के मतलब गुना, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत जो है पहली संख्या। तो दूसरी संख्या का हम लोग मान लेते हैं x प्रतिशत जो है वो पहली संख्या है। अब पहली संख्या दिया हुआ है कितना? 75। यहां से x का जो मान निकलेगा वही दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा जो निकल जाएगा। परसेंट अगर हटाते हैं तो बट्टा में कितना होगा? 100। ये काट दीजिए, 20 चौका 80 और 25 चौका 100। 20 चौका 80, 20 चौका 80 और 25 चौका 100। आप कटेगा। अब गुना कीजिए, 4 गुना x, 4 गुना x, 4 गुना x, तो 4x बराबर हो जाएगा 75 गुना कितना? 25। 75 गुना 25। यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 75 गुना 25। अब भागा देंगे कितना से? 4 से। भागा देना है कितना से? 4 से। तो 75 गुने 25 को भागा देना है 4 से। अगर इसको हम लोग भाग देते हैं तो 75 गुना 25, 75 गुना 25, यहाँ से भी आप आंसर दे सकते हैं। वह कौन सा ऑप्शन होगा जिसका इकाई अंक में आना चाहिए 5। तो बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 5 है। तो देखिए पहला में इकाई अंक 1 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है, इसमें 3 है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नहीं तो 75 गुने 25 गुना करेंगे और 4 से इसको भाग देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 93.75%। 93 कितना? 75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 75% में, यदि किसी संख्या के 75% में बल 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए कि संख्या क्या है। तो मान लेते हैं संख्या कितना है? x। किसी संख्या के कहे का कहे, इसका मतलब गुना। किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब कितना प्राप्त होती है? x। यहां से x का मान निकालिए जो संख्या निकल जाएगा। तो x का 75%, तो परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में कितना आएगा? 100। 75% 75 बटा 100 और प्लस कितना है? 25 बराबर हो जाएगा कितना? x।
काट दीजिए, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। इधर 75 रहेगा, इधर प्लस में है, उधर चल जाएगा माइनस में, तो x माइनस हो जाएगा कितना 3 गुना x, तो 3x बटा कितना 4, 3x बटा 4। हल कीजिएगा तो 75 बराबर हो जाएगा 4x में 3x चल जाएगा, तो x बटा कितना 4। यहाँ से x का मान बताइए, x का मान क्या होगा, तो x का मान हो जाएगा 75 गुने 4, और 75 गुने 4 मतलब कैसो 300, 75 गुने 4 मतलब 300।